प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जून बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 20, पद संख्याएं 28 से 38 तक। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए। याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 से 17 तक। प्रभु यीशु ने कहा, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा,
मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, ये सब कह रहा हूं, जिसे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए जो सुनहरा मौका दिया है प्रभु ने, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 20 से लिया गया था। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और कितना चाहता हूं कि ये आग सर्वत्र फैल जाए, धधक उठे। संत पौलुस में हम ये आग देखते हैं, सुसमाचार की आग। वे सुसमाचार लेकर सर्वत्र चलते हैं, जहां भी मौका मिले सुसमाचार की घोषणा करते हैं। और जहां भी उन्होंने कलीसिया का निर्माण किया, कलीसिया की स्थापना की, विश्वासियों के समुदाय की स्थापना की, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन संत पौलुस का अपने लोगों के प्रति जो रिश्ता था, लोगों के साथ उनका रिश्ता था, वह पवित्र और आध्यात्मिक रिश्ता था। एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि लोगों के लाभ के लिए, सुसमाचार के प्रसार के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए एक गहरा रिश्ता। आज के पहले पाठ में आपने सुना है कि संत पौलुस कैसे एफेसुस में 3 साल लगातार परिश्रम किए, और 3 साल लगातार परिश्रम करने के बाद वहां से विदा लेते हैं। तो क्या घटित हुआ? देखिए क्या हुआ। वचन में लिखा हुआ है, पौलुस ने लोगों के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते थे और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके साथ वे उसे नाव तक छोड़ने आए। कितना मार्मिक दृश्य है। पौलुस का रिश्ता उनके साथ एक परिशुद्ध आध्यात्मिक रिश्ता था, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। इससे पहले वचन में आपने सुना, पौलुस कहते हैं, मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। पौलुस ने सुसमाचार की घोषणा करते समय अपने खर्च के लिए, अपने मित्रों के खर्च के लिए तंबू बनाया। तंबू बनाकर बेचते थे और इससे अपनी जीविका पूरी करते थे और सुसमाचार की घोषणा भी करते थे। वे कभी लोगों के लिए भार नहीं बने और उनका लोगों के साथ जो रिश्ता था, सुसमाचार की घोषणा का कार्य व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। एफेसुस छोड़ने से पहले संत पौलुस वहाँ के अध्यक्षों को संबोधित करते हैं और कुछ बातें कहते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस कहते हैं कि आप लोग अपने लिए, अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। पौलुस अध्यक्षों से कहते हैं कि आप सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको जो झुंड की रखवाली का भार सौंपा है, आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बनकर उसको निभाएं। यह न केवल कलीसिया के अध्यक्षों के लिए है, बल्कि हम सब के लिए है।
हमारे अधीन बहुत सारे लोग हैं, परिवार के मालिक हैं, मालकिन हैं। ईश्वर ने एक झुंड को, एक छोटा सा परिवार आपके अधीन दिया है। पौलुस कहते हैं कि आप सावधान रहें, अपने झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, परिवार के सच्चे चरवाहे बने रहें। आगे पौलुस कहते हैं क्या कारण है? मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसीलिए जागते रहें। पौलुस कहते हैं कि तुम मेरे जाने के बाद बहुत सारे भेड़िए आ जाएंगे आपकी भेड़ों को खाने के लिए, विभिन्न प्रकार की बातें लिए, गलत बातें लिए, गलत शिक्षाएं लिए। आप सावधान रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे परिवारों पर भी कितना बड़ा प्रहार हो रहा है। भेड़िए आकर हमारी भेड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे कितने ही बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, न केवल कलीसिया के अध्यक्षों को बल्कि परिवार के मालिक और मालकिनों को, कि सावधान रहो, याद रखो कि कैसे शैतान हमारे बीच में कार्य करता है। शैतान भटकाने के लिए, बहकाने के लिए परिश्रम कर रहा है। हमें अपने झुंड की देखभाल करने की आवश्यकता है। आगे संत पौलुस कहते हैं, अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उनकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। पौलुस कहते हैं कि मैं उनके जाने से पहले पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंप देता हूं। हर विश्वासी का कर्तव्य है, हर परिवार के मालिक मालकिन का कर्तव्य है, हर अगुवा का कर्तव्य है कि अपने लोगों को ईश्वर को सौंप दें। मैं इस आश्रम का अधिकारी या इंचार्ज बनाया हुआ हूं कई वर्षों से। मैं प्रतिदिन सोने से पहले संपूर्ण आश्रम को, आश्रम में रहने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु को अर्पित करता हूं। सोने से पहले यह एक बहुत बड़ा काम होता है मेरा, सबको प्रभु को अर्पित करना, समर्पित करना, प्रभु के हाथ में सौंप देना। मैं कभी कभी कुछ माताओं से बोला करता हूं कि अपने बच्चों के सोने के बाद आप जाइए और बच्चों के सिर पर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए। अपने बच्चों को, अपने कामकाज को, अपने खेत खलिहान को, अपने मवेशियों को, अपने काम धंधे को प्रभु को अर्पित करना, समर्पित करना, सौंप देना। कहना ये प्रभु तेरा है, तेरे बच्चे हैं, तेरी संपत्ति है। पौलुस कहते हैं कि जाने से पहले, इफिसुस छोड़ने से पहले, कि मैं आप लोगों को प्रभु के हाथों में सौंप देता हूँ। संत पौलुस का अपने लोगों के प्रति जो व्यवहार है, जो रिश्ता है, वो हमारे लिए भी एक सुंदर आदर्श है। पौलुस अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। हर प्रकार की खतरनाक परिस्थिति में अपनी जनता को बचा के रखते हैं और उनको सचेत करते हैं कि इससे भी खतरनाक परिस्थितियां आ सकती हैं, बचे रहें। विशेष करके अगुओं को सचेत करते हैं। ये हमारे लिए एक सुंदर आदर्श है। साथ ही साथ पौलुस का अपने लोगों के प्रति जो रिश्ता है, गहरा आध्यात्मिक रिश्ता, ये भी हमारे लिए आदर्श है। हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, हमारी कलीसिया में हमारे एक दूसरे के प्रति जो रिश्ता है वो ज़्यादा भावुक ना होकर आध्यात्मिक होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। और आज का सुसमाचार योहन के सुसमाचार के अध्याय का 17 से लिया गया था। योहन के सुसमाचार का अध्याय 17 प्रभु यीशु की अंतिम प्रार्थना का विवरण है। अपने शिष्यों को छोड़कर जाने से पहले, अपनी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए, आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। आप और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। शिकायत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। जिन जिन लोगों को प्रभु ने हमारे अधीन रखा है, जिनके हम अधिकारी बने हुए हैं, जिनके हम अगुआ हैं, अध्यक्ष हैं, जिनके हम माँ बाप हैं,
उनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रभु यीशु के इस लंबी प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें ये सबक देते हैं कि हमें भी अपने अधीनस्थ लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु कैसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं, अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहें। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है। विनाश का पुत्र मतलब यूदा इस्करियोती, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य है। आज के पहले पाठ में आपने देखा संत पौलुस अध्यक्षों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आप लोग अपने झुंड की रखवाली करें। प्रभु यीशु एक सच्चे चरवाहे के रूप में हमारे लिए आदर्श बनकर अपने लोगों की रक्षा की। प्रभु कहते हैं कि मैंने उनकी रक्षा की, उनको बचा के रखा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। इसी बात को योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा। प्रभु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर करें तो जान लो कि संसार ने मुझसे पहले बैर किया है। तुम संसार के नहीं हो। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, बल्कि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, अलग किया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। इसी बात को प्रार्थना के रूप में प्रभु यीशु आज कहते हैं कि वे संसार के नहीं हैं। एक विश्वासी, एक मसीही संसार का नहीं है, इसीलिए संसार उससे बैर कर सकता है। हमारे मूल्य अलग हैं, हमारी जीवन शैली अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम संसार के नहीं हैं, हम सांसारिक जीवन नहीं जीते। प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े होकर पिलातुस से कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। आगे प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता, मैं ये नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। प्रभु आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि ये पिता, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें तू संसार से उठा ले, बल्कि उन्हें बुराई से बचा। हम इस संसार में हैं, एक विश्वासी, एक मसीही संसार में है, लेकिन अगर संसार हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हम डूब जाएंगे। एक उदाहरण लीजिए नाव का। नाव पानी में होती है, अगर नाव के अंदर पानी प्रवेश करें तो वो नाव डूब जाती है। उसी तरह हमारे अंदर भी संसार प्रवेश करेगा, हमारा अस्तित्व यीशु के शिष्य के रूप में मिट जाएगा। यही कारण है कई विश्वासियों ने विश्वास त्याग दिया है, क्योंकि उनके अंदर संसार प्रविष्ट कर गया। कई कलीसियाएं डूब गई हैं क्योंकि उनके अंदर संसार प्रवेश कर गया है। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, पिता ऐसा ना होने दें, संसार को मेरे शिष्यों के अंदर प्रवेश ना करने दें। अंतिम बात जो आज के समाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही वो सत्य है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, फादर सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ एंड दाई वर्ड इज द ट्रूथ। यानी पिता, सत्य में उन्हें परिशुद्ध कर, और तेरा वचन ही सत्य है। प्रभु का वचन ही हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। प्रभु का वचन ही हमें संसार से बचा के रखता है। प्रभु का वचन ही हमें परिशुद्ध रखता है, शुद्ध रखता है, संसार से अलग रखता है। आज प्रभु की ये प्रार्थना हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक है, साथ ही साथ हमारे लिए मनन चिंतन के योग्य है कि प्रभु हमारे लिए कैसे प्रार्थना करते हैं कि हम संसार से दूर रहें, संसार से बचे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, विशेष करके तेरी इस प्रार्थना के लिए। तूने हमारे लिए प्रार्थना की है कि हम सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं, हम परिशुद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, हम संसार से बचे रहें। संसार हमसे बैर जरूर करेगा, लेकिन संसार से हम बचे रहें, सांसारिक बातों से बचे रहें, सांसारिक जीवन शैली और जीवन दर्शन से बचे रहें। हमें कृपा दे यीशु, हमें कृपा दे। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना,
आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति के एहसास हो। विभिन्न प्रकार के धोखे से और खतरों से उन्हें बचाए रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी